सुप्रभात। बैठो। तो कैसे हो आप सब? ठीक है सर। तो आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जीवन में आप आपके जिंदगी में कुछ ऐसे महान लोगों का नाम बता सकते हैं जिनकी सीख जो आपको बहुत काम देती है? ऐसे कुछ महान लोगों के नाम बता सकते हो आप लोग क्या? बताओ। तुलसीदास, कबीरदास और विवेकानंद जी और महात्मा गांधी। वैसे तो सभी महान हैं, सभी ने कुछ ना कुछ सीख हमें अपने जिंदगी में दे के गए हैं। तो सभी की दी गई सीख हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है। तो उन्हीं महान आत्माओं में से आज एक महान आत्मा के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है विवेकानंद। ठीक है, आज हम विवेकानंद जी के जिंदगी से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं विवेकानंद जी के बारे में बता दूं। विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था मालूम है आपको? अच्छा, रामकृष्ण परमहंस। बहुत बढ़िया। आपको क्या मालूम है रामकृष्ण परमहंस देव किसके भक्त थे? माँ काली के। वेरी गुड। अच्छा, आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा, रामकृष्ण परमहंस देव जो थे वे विवेकानंद जी जो है वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव वो क्या थे? पढ़े लिखे थे? नहीं थे। इसके बावजूद भी विवेकानंद जी ने उनको अपना गुरु माना, आध्यात्मिक गुरु माना। इसके पीछे की एक घटना है, स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, विवेकानंद जी को भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं होता है। गुरु मानने के पीछे क्या उद्देश्य है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी से कहा कि भगवान कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देव थे परम ज्ञानी, उन्होंने सब परख लिया कि इनको अपनी शिक्षा पर अहंकार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बात नहीं, आप एक काम करो, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ पे जाके थोड़ा मेडिटेशन करो और भगवान से, माँ काली से आवेदन करो, निवेदन करो कि वो आपको दर्शन दे। तो विवेकानंद जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, सब तो करके देख लिया, ये भी करके देख लेते हैं। वे गए, जाने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया, मेडिटेशन में बैठ गए और माँ काली का ध्यान करने लगे। तो सडनली क्या हुआ, देवी माँ ने, माँ काली ने विवेकानंद जी को अपना दर्शन दे दिया। वो देख के विवेकानंद जी क्या हो गए? मूर्छित हो गए। क्योंकि जो प्योर सोल्स होते हैं, देवी देवता उनके, उनको सहन करने की भी एक, हर कोई सहन नहीं कर सकता। हम लोग बोलते हैं ना, भगवान दर्शन दो दर्शन दो, और रियल में अगर वो दर्शन देने लगे तो हम में इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, उनके दर्शन के जो पावर है, उनका जो एनर्जी है, वो हम लोग अब्जॉर्व कर सकें, उसको संभाल सके। तो विवेकानंद जी में उतना कैपेबिलिटी नहीं था कि माँ काली ने जब दर्शन दिया, उन्होंने देखा, वो मूर्छित हो गए। उसके बाद जब उनको होश आया, देखा रामकृष्ण परमहंस देव जी उनके सामने मुस्कुराते हुए ऐसे खड़े हैं। तो बेहोश होकर मैंने उनको ज्ञान आया कि नहीं आया, उन्होंने उठ के अपने गुरु के, रामकृष्ण परमहंस देव के पैर पड़ लिए, ये आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, तो उस टाइम से, उस समय से विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस देव को अपना गुरु माना, आध्यात्मिक गुरु माना। ठीक है, आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाएगी और भी रोचक बातें हम लोग जानते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो आज इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। तो शानवी आप पढ़ो। भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों एवं संतों की भूमि है। समय समय पर यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनकी अच्छा, एक मिनट शानवी, आपने पहला वाला जो वाक्य वो सुना, पहले वाले वाक्य में क्या कहा गया है? भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों एवं संतों की भूमि है। जी हाँ, हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों एवं संतों की भूमि है। यहाँ बहुत सारे महान आत्माएं
महान आत्माओं ने जन्म लिया है। ठीक है, समय समय पर यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनकी शिक्षाएं अमर हैं। प्रस्तुत पाठ में हम विवेकानंद की जीवनी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं स्वामी जी के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग। अपने जीवन की रक्षा करना ही परम धर्म है। प्रत्येक जीवन अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, इसलिए सृष्टि ने उन्हें संघर्ष के लिए हाथ, नाखून, सींग, पंजे दे रखे हैं। एक मिनट, देखो, हम सब के पास अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने दिया ही है। हम जब तक खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्या हम दूसरों की रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे जरूरी है कि हम अपनी रक्षा खुद करें, तब ही ना हम अपने दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। याद रखना, हम तब तक किसी और को छांव नहीं दे सकते जब तक हम खुद पेड़ ना बन जाएं। आप और हम एक पौधे हैं। पौधा कभी किसी को छांव दे सकता है? नहीं दे सकता। तो छांव कौन देता है? पेड़। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या बनना चाहिए? पेड़ बनना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की इसी एक संदर्भ में एक कविता याद आती है। वहां वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं कहता, हे ईश्वर, मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी सारी मुसीबतें हर लो, सारी समस्याएं खत्म कर दो, लेकिन मुझे आपसे एक प्रार्थना है, मुझे उन मुसीबतों से लड़ने की ताकत दो। मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं उन मुसीबतों का सामना करते वक्त मैं टूट ना जाऊं। मेरे साथ रहो, मेरे हिम्मत बढ़ाने के लिए। मुसीबत खत्म मत करो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे ही, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को हमें खुद सुलझाना है। रविन्द्रनाथ जी ने कहा कि मैं खुद सुलझाऊंगा उन समस्याओं को, लेकिन मुझ में इतनी ताकत आप दे दो जरूर कि मैं उन मुसीबतों का सामना कर सकूं। इतना ही नहीं, यदि किसी विषय परिस्थिति में अपने आप को निर्बल पाया जाए तो उस स्थान से पलायन कर सकने के लिए पैर भी दिए हैं। सिंह ने सम्मुख हिरन एक निर्बल प्राणी है, इसलिए तो वह शेर को देखते ही भाग खड़ा होता है। एक मिनट, अब यहां आप लोग को बोलते हैं ना, पीठ दिखा के भागना नहीं चाहिए। अब मान लो आपके सामने कोई पिक्टोरियस मसल्स वाला एकदम ताकतवर आदमी आ गया, खली, द ग्रेट खली, या आप लोग WWE रेसलमेनिया देखते हो, वैसे कुछ लोग आ गए, आप लोग को बढ़ेगा लड़ने के लिए, आप क्या लड़ पाओगे? क्योंकि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं हो। तो क्या वो आपके पीछे मारने के लिए दौड़ेगा? क्या आप लड़ने जाओगे? नहीं, मेरे को शिक्षा मिला है कि पीठ दिखा के नहीं भागना है। ऐसा तो नहीं ना। कभी कभी याद रखना, जिंदगी की एक सीख है, कभी कभी रण जीतने के लिए ना, शेर जब क्या करता, शेर जब किसी की शिकार करने के लिए जाता है, क्या किसी पे झपटने के लिए जाता है, वो क्या करता, अपना 2 कदम पीछे ले लेता है। 2 कदम पीछे लेना मतलब क्या? कभी पीछे हट रहा डर के? नहीं, वो क्या कर रहा है, सामने वाले पे झपटने के लिए, अपने शिकार पे झपटने के लिए 2 पैर उसने कदम पीछे रखा है। तो कभी कभी युद्ध क्षेत्र जीतने के लिए अपना 2 कदम पीछे रखना कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसके लिए आपको कोई भगोड़ा, डरपोक भी बोले, कोई बात नहीं, आपको मालूम है ना कि आप क्या कर रहे हो। एक बालक को बेहद जल्दी अपने विद्यालय जाने के लिए एक निर्जन बगीचे से होकर गुजरना पड़ता था। बगीचे के आसपास दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता था। वहां असंख्य शरारती बंदर रहा करते थे। आने जाने वालों को वे दांत दिखाकर खो खो कर डराते थे। जो डर के मारे दौड़ने लगता उसका पीछा करते, उस पर पत्थर और लकड़ी से हमला कर देते और अपने तेज दांतों से काट लेते। उनकी इन्हीं शरारतों के कारण लोग उस मार्ग से आना जाना बंद कर चुके थे। लेकिन वह रास्ता विद्यालय जाने के लिए छोटा था और सफर जल्दी तय हो जाता था, इसलिए देर होने पर वह बालक अपने विद्यालय उसी रास्ते से जा रहा था। उसने अपने जीवन में कई बार इस मुसीबत का सामना किया था। उस रास्ते से गुजरते हुए वह तेजी से भागता, बंदर उसे काटने के लिए दौड़ते, लेकिन वह
बेहद धड़कते हुए दिल से हिरन की तरह 9 2 11 हो जाता। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे एक शिक्षा हमें मिलती है कि लाइफ में, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट आसान नहीं होता है। अभी यहाँ पे देखो एक कहानी से हम लोग को बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। यहाँ जो बालक है वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने जाता है, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या होता है, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है उसको। शॉर्टकट कभी भी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी आप छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश मत करना। भले ही देर हो, आपको लंबा जाना पड़े आपको कामयाबी मिलने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा देर होगी, क्या हुआ, लेकिन मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे आप। बंदर उसे काटने के लिए दौड़ते, लेकिन वह बेहद धड़कते हुए दिल से हिरन की तरह 9 2 11 हो जाता। हफ्ते हफ्ते अपने विद्यालय पहुंचकर चैन की सांस लेता। आज भी वह उसी रास्ते से दोबारा अपने विद्यालय जाने को मजबूर था। एक मिनट देखो मैंने क्या बोला, पढ़ते पढ़ते हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। मुझे एक चीज बताओ, उदित बताओ, खड़े हो जाओ। 9 2 11 होना मतलब क्या होगा, भाग जाना। देखा यहाँ एक मुहावरे हम लोग को मिल गया ना, बहुत बढ़िया, बैठो। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यहाँ भी एक मुहावरा हम लोग को मिल गया। वेरी गुड। विद्यालय पहुंचने का समय सिर पर सवार खड़ा था। उस लड़के ने बगीचे के उसी मार्ग से तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन इस बार 4-5 बंदर उसके बेहद नजदीक आ पहुंचे थे, दांत दिखाते हुए, भयानक गर्जना करते हुए। लगता था मानो अब तक मैं भी सभी गर्दन पर सवार हो जाएंगे, काटने लगेंगे। बालक को लगने लगा जैसे आज तो उसकी खैर नहीं, आज दौड़कर भी बचा नहीं जा सकता। सहायता करने वाला भी दूर दूर तक कोई ना था। सुरक्षा के दूसरे तीसरे विकल्प को बहुत जल्दी ही तलाश लेना था। इतने में ही उसकी नज़र रास्ते पर खड़ी एक लकड़ी पर टिटक गई और उसे लगा कि संघर्ष किया जाए, आत्मसमर्पण कर देने से क्या लाभ। उसने वह लकड़ी उठा ली। अब वह पीछे मुड़ा, बंदरों के सामने वह डर कर खड़ा हो गया। हिम्मत करके उसने जोर से कहा, आओ आओ, एक एक को मजा चखा दे तो मेरा नाम नरेंद्र है। बैठो, वेरी गुड। तो नरेंद्र ने क्या कहा, विवेकानंद जी का छोटे का नाम क्या था, नरेंद्र। तो विवेकानंद जी ने जब वो नरेंद्र बालक जो था वो क्या था, वो शॉर्टकट रास्ता, वो छोटा रास्ता अपनाया, तो हर दिन की तरह बंदर उसके पीछे पड़ गए खो खो करते हुए। तो उन्होंने क्या किया, अब कोई भी सहायता के लिए नहीं है, क्योंकि उस रास्ते से तो कोई आएगा जाएगा नहीं। तो पहले ही लाइन में क्या कहा कि आत्मरक्षा करना चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक डंडा उठा लिया और बंदरों को ललकारने लगे कि आओ, अगर है हिम्मत तो आओ मेरे से लड़ो। जैसे देखो, जब तक कुछ बातें ऐसी होती है ना, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं आपके कि आप जब तक चुप हैं तब तक वो आपको कमजोर समझते हैं। हमारी माता हमको कुछ नहीं आता, ऐसा वाला चीज, ठीक है, आपको मोटे दिमाग का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी पलट के जवाब देना जरूरी होता है, ठीक है। जब तक आप पलट के जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला आप पे ऐसे ही अत्याचार करते रहेगा, ठीक है। अत्याचार याद रखना, अत्याचार करने से ज्यादा बड़ा पाप अत्याचार सहना होता है। यहां बालक नरेंद्र ने क्या किया, उसने पलट के जवाब दिया। अगर वो पलट के जवाब अगर ना ही देता तो बंदर उसको काट खा जाते, उसको नुकसान हानि पहुंचाते ना। तो आज के लिए यहीं तक रहा, अब आगे का पाठ हम लोग कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।